हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है। फर्स्ट है, ए है शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। बी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधानिक निकाय है। सी है एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिप्याकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं। एंड डी है समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक निकाय है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिप्याकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र, बी है अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, सी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, एंड डी है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा कि केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जो है वो है जोधपुर में। ए का 4 हो जाएगा। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है वो अहमदाबाद में है। बी का 3rd हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है। सी का 2nd हो जाएगा। एंड भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। डी का 1st हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। ए है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, बी है लर्निंग टू बी एडवेंचर्ड, सी है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, एंड डी है लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्रव्य पद्धति वाला नहीं है। ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है बेंगलोर विश्वविद्यालय, सी है मद्रास विश्वविद्यालय, डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नैक की स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई। ए है ICSSR, बी है CSIR, सी है AICTI, एंड डी है UGC। तो राइट आंसर होगा डी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति किस वर्ष स्थापित हुई। ए है 1958, बी है 1976, सी है 1989, एंड डी है 2000। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है। ए है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बी है भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, डी है भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतर शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है। ए है प्रशासन, बी है नीति निर्धारण, सी है वित्त, एंड डी है पाठचर्या विकसित करना। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा, नीति निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ए है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, बी है SNDT विश्वविद्यालय, सी है MS यूनिवर्सिटी, एंड डी है JS व्यास यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो है वो सागर में है। ए का 4 हो जाएगा। और SNDT विश्वविद्यालय जो है वो 1st हो जाएगा, मुंबई में है। और MS यूनिवर्सिटी जो है वो बड़ौदा में है। सी का 2nd हो जाएगा। JS व्यास यूनिवर्सिटी जो है वो जोधपुर में है। डी का 3rd हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में प्रयुक्त पहला सैटेलाइट है। ए है SATEDU, बी है INSAT B, और सी है EDUSNT, एंड डी है INSAT C। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, EDUSAT। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है। ए है ज्ञान दर्शन, बी है ज्ञानवाणी, सी है दूरदर्शन, एंड डी है प्रसार भारती। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा ए, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए है सेवाग्राम, बी है नई दिल्ली, सी है वर्धा, एंड डी है अहमदाबाद। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, वर्धा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य कौन सा है। ए है विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना, बी है उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना, और सी है इसमें कि समान शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना, एंड डी है उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ए है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, बी है ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, एंड डी है इग्नू। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो हैदराबाद में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है वो चित्रकूट में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ जो है वो वाराणसी में है। और इग्नू जो है वो नई दिल्ली में है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह है, ए है बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, बी है इग्नू, सी है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, डी है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा कि इग्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की है? ए 1980, बी 1948, सी 1950 एंड डी 1956। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? ए है केंद्रीय विश्वविद्यालय, बी है डीम्ड विश्वविद्यालय, सी है आवासीय विश्वविद्यालय, डी है मुक्त विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर जो देखेंगे होगा इसमें ए हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, बी है मुदलियार आयोग, सी है सार्जेंट आयोग एंड डी है कोठारी आयोग। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो ए हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए है इसमें अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 30 एंड डी अनुच्छेद 31। राइट आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 30। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, नौ चयनित ISA प्रोफेशंस को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है? ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बी है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया द्वारा, सी है LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एंड डी है सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज द्वारा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है? ए है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, बी है विधेयक सोसाइटी बेंगलोर, सी है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली एंड डी है इंडियन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? ए है दक्षिण गंगोत्री, बी है यमुनोत्री, सी है उत्तरी गंगोत्री एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित हैं? ए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी उपयुक्त दोनों एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग जो है दोनों है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी शिक्षा के लिए एक सैटेलाइट चैनल का प्रारंभ किया है। उसका नाम है, ए है एकलव्य चैनल, बी है ज्ञान दर्शन चैनल, सी है राजऋषि चैनल एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा एकलव्य चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है वो दीजिए। ए है द इंडियन इंस्टीट्यूट द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, नई दिल्ली में है। और बी है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, बी का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, शिमला में है। सी है द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, लखनऊ में है। एंड दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज, इसका जो है वो थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है? ए है अनिवार्य शिक्षा, बी है नई शिक्षा नीति, सी है वर्धा शिक्षा योजना एंड डी है सर्व शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा वर्धा शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1948, बी है 1944, सी है 1953 एंड डी है 1960। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतर शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है अभिगम, बी है साम्यता, सी है गुण एवं प्रकर्ष एंड डी 4 है प्रासंगिकता, 5th है मूल आधारित शिक्षा, 6 अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो बी हो जाएगा। पहले होगा अधिगम, फिर होगा साम्यता, फिर होगा गुण एवं प्रकर्ष, फिर होगा प्रासंगिकता, फिर होगा मूल आधारित शिक्षा, फिर होगा अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो राइट आंसर सी, जो ये अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा नहीं होगा फ्रेंड, ये 6 गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? ए है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली,
बी है फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, सी है महाराजा कॉलेज मैसूर एंड डी है मिरांडा हाउस जो है दिल्ली। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, मिरांडा हाउस दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विश्वविद्यालय में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए है इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है तेजपुर विश्वविद्यालय, सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय, डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ए है इसमें राज्य का राज्यपाल, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एंड डी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा कि स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो है राज्य का राज्यपाल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? फर्स्ट है सरकारी पद का दुरुपयोग, सेकंड है नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, थर्ड है जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, फोर है लोक संपत्ति को नुकसान। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी। पहले होगा इसमें कि भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है, पहले होगा सरकारी पद का दुरुपयोग, फिर होगा नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, फिर होगा जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, एंड फोर्थ हो जाएगा लोक संपत्ति को नुकसान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने की बजाय निम्नलिखित में से कौन सा आचरण प्रयत्न पद पर रहता है? ए है राज्य के राज्यपाल, बी है भारत के महान न्यायवादी, सी है थर्ड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एंड फोर्थ है केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, केवल थर्ड सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। सेकंड है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और ये क्या है, ये सही है फ्रेंड कि राज्यसभा जो है वो स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और थर्ड है राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा क्या है, सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है? फर्स्ट है राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, ये क्या है, ये करेक्ट है। और सेकंड है राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना, ये गलत है। और थर्ड है कि राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना, ये भी गलत है। और फोर्थ नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, ये करेक्ट है। तो राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना, ये पहला और चौथा क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर इसमें जो है वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसे असंवैधानिक घोषित किया गया है? ए है भारत के उच्चतम न्यायालय ने, बी है उच्च न्यायालय ने, सी है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ने, एंड डी है भारत के राष्ट्रपति ने। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है राष्ट्रपति राजनाध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों हैं, सेकंड है संसद सर्वोच्च है, थर्ड है उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, एंड फोर्थ है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, केवल इसमें थर्ड सही है, उच्चतम न्यायालय का संविधान का संरक्षक है। ओके, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ए है फर्स्ट राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, फर्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये भी करेक्ट है। थर्ड है माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह एक संवैधानिक निकाय, ये गलत। बी है यह एक सार्वजनिक निकाय, ये भी गलत। थर्ड, यह न तो संवैधानिक निकाय और न ही सांविधिनिक निकाय, ये करेक्ट है। एंड फोर्थ, यह एक चिंतन कोष है, ये भी करेक्ट। तीसरा, चौथा करेक्ट, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में, सी है समवर्ती सूची में, डी है अपशिष्ट शक्तियों में।
तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, राज्य सूची में आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, एंड डी ये निर्धारित नहीं है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल जो होता है वो निर्धारित नहीं होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। सेकंड है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। थर्ड है फर्स्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। एंड फोर्थ है मतों के समान कर रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है तमिलनाडु एंड डी है पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ओके, जो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो महाराष्ट्र में फ्रेंड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का स्पीकर एंड डी है लोकसभा का स्पीकर व राज्यसभा का सभापति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? फर्स्ट है बैठक बुलाना, सेकंड है इसमें फर्स्ट है बैठक बुलाना, ये करेक्ट है, और फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा, ये गलत है। सत्रावहन भी गलत है और भंग करना करेक्ट है। तो पहला और चौथा सा राइट है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए है 3 माह, बी है 6 माह एंड सी है 4 माह एंड डी है इसमें 100 दिन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? ए है स्वतंत्रता का अधिकार, बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी है समानता का अधिकार, डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया होता है? ए है अध्यक्ष, बी है उपाध्यक्ष, सी है योजना राज्य मंत्री एंड डी है सदस्य सचिव। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? ए है संघीय सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची एंड डी अवशिष्ट शक्तियाँ। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? ए है परामर्शदायी अधिकारिता, बी है अपीलीय अधिकारिता, सी है मौलिक अधिकारिता एंड डी है रीट अधिकारिता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है भारत में 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है। सेकंड है 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, ये भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड है मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है, ये इनकरेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वता अधिपत वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री एंड डी है कैबिनेट मंत्री। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है समानता का अधिकार, सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एंड डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखेंगे
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वारेन हेस्टिंग्स, सी है द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी है सर चार्ल्स मेडकॉफ। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। फर्स्ट है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, बी है वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, थर्ड है सरकार के प्रति सम्मान, फोर्थ है वन जीवों की रक्षा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा क्या है करेक्ट है? तो पहला जो है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज का व राष्ट्रगान का सम्मान, ये क्या है? ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है? सेकंड जो है वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है वन जीवों की रक्षा, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। ए है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, बी है भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, सी है देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, एंड डी है देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी जो है नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के क्या हो, योग्य हो। ये करेक्ट है। ओके। और सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें कि इसे देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है, ये नहीं होता है। थर्ड है कि इसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में जो है भाग लेने का अधिकार, ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है। और फोर्थ, इसकी निश्चित अवधि होती है, ये करेक्ट है फ्रेंड कि इसकी जो होती है निश्चित अवधि होती है। तो पहला और चौथा क्या है करेक्ट है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उच्चाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? फर्स्ट है हिज एक्सीलेंसी, सेकंड है महामहिम, थर्ड है माननीय एंड फोर्थ है श्रीमती। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा सी, पहला जो है हिज एक्सीलेंसी एंड पहला, और जो सेकंड है महामहिम, ये क्या है? ये करेक्ट है। ये जो है पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड कि राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, ये गलत है। सेकंड है केंद्र सरकार राज्य के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, ये सही है। थर्ड है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को निलंबित किया जा सकता है, ये गलत है। तो दूसरा तीसरा क्या है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।